बरसाने में एक बाबा हुए, तो बाबा के क्या 4 बेटे थे। बाबा के कोई बेटी नहीं थी। दुकान पे पूरे दिन बाबा बैठे रहते। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सबकी बेटियां घर में आई। अब वो जो सेठ जी था उसके घर में कोई में बेटियां आ रही हैं। मेरे 4 बेटे हैं, मेरे घर में कोई बेटी नहीं है। मेरे घर में भी अगर बेटी होती तो आज मेरा घर खुशियों से भर जाता। आज मेरा घर स्वर्ग से भी बढ़ कर के हो जाता। अगर मेरी कोई बेटी होती तो आज मेरे चारों पुत्र उदास हैं। चारों पुत्रों की खाली कलाई है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि भगवान ने मुझे बेटी क्यों नहीं दी। संत ने कहा, अरे सेठ जी तुम बावड़े हो रहे हो। पूरे ब्रज की बेटी, ये बरसाने की लाडली बेटी श्री किशोरी जी राधा, इससे बड़ी और बेटी कौन हो सकती है। तुम चलो मेरे साथ, बेटी के पास चलते हैं, बेटी से मिलते हैं। बताओ तुम्हारे गांव में बेटी बेटी और तुम इतने भोले बन करके भूल करके बैठे हो। सेठ जी को याद आया, दौड़े दौड़े सेठ जी गए, किशोरी जी के मंदिर में जा करके लेट गए, फूट फूट के रोने लगे। किशोरी जी से कहा, हे किशोरी जी लाडो, मैं तो भूल ही गया था कि मेरी बेटी महलों में बैठी है। चलो तुम मेरे घर, आज से तुम मेरी बेटी हो। किशोरी जी से प्रार्थना करके बेटी बना करके आ गए। समय चलता रहा। रोज का नित्य का काम है सेठ जी का। दुकान बाद में खोलते, पहले अपनी बेटी से मिलने जाते, किशोरी जी के मंदिर जाते। मंदिर में प्रवेश करते ही बस खुश हो जाते, बेटी के दर्शन हो गया। एक दिन सेठ जी दुकान पे थे। घर पे एक मनहारन आई चूड़ी पहनाने के लिए। चारों बहू चूड़ी पहनने के लिए आंगन से बाहर बैठ गई। चारों बहू को चूड़ी पहनाई। एक छोटी सी लाली भी चूड़ी पहनने के लिए आई। मनहारन ने सोचा कि इनकी कोई रिश्तेदार की बेटी होगी, तो मनहारन ने वो चूड़ी उस बेटी को पहनाई। लाली को चूड़ी पहना दी। पैसे लेने के लिए दुकान पे सेठ जी के पास पहुंची मनहारन, तो 4 बहुओं की पैसे, जो चूड़ी के जो मोल था, चारों बहुओं के पैसे सेठ जी ने दे दिए। मनहारन ने कहा, बाबा तुम्हारे घर से एक छोटी सी लाली और निकल के आई थी, तो वाए भी मैं चूड़ी पहना करके आई हूँ, तो वाके भी मुझे पैसे चाहिए। बाबा ने कहा, मेरे घर में तो कोई लाली है ही नहीं, कोई बेटी है ही नहीं। मेरे घर में तो 4 बहू हैं, चारों के अलावा 5 कोई है ही नहीं। कोई रिश्तेदार की भी कोई बेटी नहीं आई, किसी और की होगी, पड़ोसन की। मनहारन वहां से कह के चली गई। रात में बाबा जैसे ही सोए तो बाबा को बड़ी बेचैनी होने लगी। जैसे तैसे नींद आई। जैसे ही नींद आई तो आज किशोरी जी सपने में आ गई और सपने में आकर के कहने लगी, अरे बाबा, जा दिन ते तू मंदिर में आके मेरे सामने रोयो वाई, दिन ते मैं तेरे पीछे पीछे, मैं अपनो बाबा मान करके तेरे घर में मैं रहने लगी। और आज तू मुझे भूल गया। तूने वह दिन कही थी कि आज से तू मेरी बेटी है। आज के बाद मैं कहीं भटकूंगा नहीं, रोऊंगा नहीं। आज से मेरी किशोरी मेरी बेटी है, मेरी लाडो है। आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाबा, उस दिन तो तू बड़ा रो रहा था, बड़ा बेटी बेटी बुला रहा था। आज तू मेरी 2 चूड़ी का मोल तक नहीं चुका पाया। फूट फूट के किशोरी जी रोने लगी। रो करके रूठ करके चली गई। बाबा की आंख खुली। जैसे ही बाबा की आंख खुली, चारपाई के चारों तरफ देखा, कोई लाली दिखाई नहीं दी। आज बाबा को याद आया, अरे कुछ बरसों पहले मैंने किशोरी जी को बेटी माना था। अरे मैं भूल गया, मेरी मति खराब हो गई जो मैं किशोरी जी को भूल गया, अपनी बेटी को भूल गया।
रोता हुआ दौड़ा दौड़ा चिल्लाता हुआ मंदिर में गया, क्षमा मांगी। फिर दौड़ा दौड़ा मनहरन के पास गया और जाकर के पैसे देने लगा। मनहरन ने कहा कि बाबा तू कल तो मना कर रहा था कि मेरे घर में कोई बेटी नहीं है, पड़ोसन की होगी, आज फूट फूट के सेठ जी रोने लगे। मनहरन तुम इस चूड़ियों का मोल ले लो और आगे मेरे से कुछ मत पूछो। मनहरन ने कहा बाबा बात क्या है? तो बाबा ने कहा वो कोई और नहीं मेरी बेटी थी, किशोरी जी थी, मैं भूल गया, मेरे से बड़ी भूल हुई, बड़ी गलती हुई। मनहरन ने मना कर दिया बाबा मेरे इससे बड़े और क्या सौभाग्य की बात हो सकती है जो साक्षात मैंने इन हाथों से साक्षात किशोरी जी को चूड़ी पहनाई। बाबा मैं ये मोल लेने वाली नहीं हूँ।